नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वाला में। तो आज आपको वर्त से संबंधित कुछ क्वेश्चंस यानी कि मैं वर्त से संबंधित आपको समझाने वाला हूँ। वर्त क्या होता है, इसमें आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, ताकि जो वर्त से जो भी चैप्टर आए क्लास 10th या 9th 8th 7th 6th, वर्त से चैप्टर एक होता ही होता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम वर्त के बारे में जानेंगे। वर्त क्या होता है, इसमें कितनी तरह की जो है त्रिज्या खंड होती है, इसमें अर्धवृत्त होता है, व्यास होता है, त्रिज्या होती है, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो अब इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए दोस्तों। देखिएगा यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे एक वृत्त दे रखी है, ठीक है। क्या दे रखी है? वृत्त। एक वृत्त दे रखी है आपकी स्क्रीन पे, ये वाली। ये क्या है दोस्तों? मैंने बता रखा, वृत्त है ये, ठीक है। सर्कल, जिसे हम क्या कहते हैं? सर्कल भी कहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया ये व्रत है। ज़्यादातर बच्चों को पता भी होगा ये व्रत है, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम जानेंगे ये व्रत क्या होता है। तो अब देखिएगा, जो भी ये देखो, यहाँ पे का सेंटर हो गया, ठीक है। सेंटर हो गया, तो सेंटर हमारा क्या होगा? केंद्र बिंदु। क्या हो गया? केंद्र बिंदु, ठीक है। मिड पॉइंट भी कहते हैं इसे हम इंग्लिश में, केंद्र बिंदु हिंदी में कहते हैं, ठीक है। इसे मिड पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। अब आप देखिएगा, ये जो दे रखी है रेखा, ये हमारी त्रिज्या होती है आधी। ये पूरी हो जाएगी तो हमारा ये व्यास कहलाएगा। ये पूरी रेखा क्या कहलाएगा? व्यास। अगर इसकी आधी हम कर देते हैं इस साइड का, ये वाला, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? ये वाली जो लाइन है, इतनी इतनी वाली जो लाइन है, ये हमारी रेडियस यानी कि त्रिज्या कहलाएगी। और इस साइड भी हमारी एक रेडियस हो जाएगी, यानी दो रेडियस हमारी हो जाएंगे, ठीक है। अब आप देखिएगा, जो मैंने आपको बताया ये आर है, ठीक है। क्या है? आर है। तो यार इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारी रेडियस बन जाएगी। क्या बन जाएंगी? रेडियस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, इस कोण को हम इस कोण से मिलाएंगे, तो अब देखिएगा ये हमने एक रेखा खींच दी यहाँ पे, तो ये हमारी जो ये है, ये हमारी जीवा कहलाएगी, जीवा, ठीक है। और जो अर्धवृत्त होता है वो दोस्तों वृत्त का आधा होता है, यानी कि अब मैं आपको समझा देता हूँ एक बार फिर से। जीवा तो आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा, जो ये वृत्त है इसका जो यहाँ पे हम खींच देते हैं, आधा वृत्त इस साइड, आधा वृत्त इस साइड होता हो गया है, ठीक है। तो हमारा ये हो गया अर्धवृत्त, इसे अर्धवृत्त कहते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया। अब आगे हम इससे रिलेटेड वृत्त से संबंधित कुछ परिभाषाएं लेके आए हैं, त्रिज्या खंड और जीवा वाले, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे वृत्त क्या होता है। वृत्त किसे कहते हैं? एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। बिंदु पथ, जो बिंदु है ना, ये बिंदु पथ भी कहते हैं इसे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, अगला आपका त्रिज्या किसे कहते हैं, ये भी आपको पूछ रखा है इसमें, ठीक है। त्रिज्या मैंने बताया ये मिड पॉइंट होता है, इसे इस साइड और इस साइड, आप किसी भी साइड ले सकते हो। ये भी आर हो जाएगी, अगर आप इस साइड नहीं लेना चाहते, इस साइड लेना चाहते हो, ये भी आर होगी। दोनों को मिलाओगे तो रेड हमारी हो जाएगी डायमीटर, ठीक है, यानी कि रेडियस, वो सॉरी आर ही हो जाएगी, यानी कि रेडियस तो हमारी त्रिज्या होती है, डायमीटर हमारा व्यास होता है, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया। अब आप देखिएगा, केंद्र से परिधि तक की दूरी। अब परिधि कौन सी होती है? देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारा एक हमने यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे हमारी एक गाड़ी है, ये ऐसे चलती है, पूरा चक्कर लगा के इसी पॉइंट पे आती है, तो इसे हम परिधि कहते हैं, ठीक है। इस सर्कल का चक्कर लगाना ही परिधि होता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। इसको हम परिधि कहते हैं दोस्तों, ठीक है। आपको समझ में आ गया। दूरी को त्रिज्या कहते हैं, परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या को आर से दर्शाया जाता है, यानी कि रेडियस से दर्शाया जाता है।
और ये आपका सर्कल है दोस्तों। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पे, अगला पॉइंट, वृत्त किसे कहते हैं? वृत्त, सॉरी दोस्तों, व्यास किसे कहते हैं? वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर तक केंद्र के माध्यम से गुजरने वाली रेखा को व्यास कहते हैं। ये केंद्र बिंदु हमारा मिड पॉइंट यहाँ पे, और इस दोनों को यहाँ से यहाँ तक हम मिलाएंगे तो ये हमारी सेंटर से होके जा रही है ये रेखा, तो हमारा डायमीटर कहलाएगा, ये व्यास कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जो मैंने आपको ये भी समझा दिया डायमीटर क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया। इसको हम डी से सूचित किया जाता है, इसे हम डायमीटर कहते हैं ना, डी से सूचित किया जाता है इसे। ठीक है, व्यास को। अर्धवृत्त क्या होता है दोस्तों? अर्धवृत्त के बारे में जान लीजिएगा। व्यास के द्वारा वृत्त के अलग किए गए भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। देखो यहाँ पे मिड पॉइंट मैंने लगा रखा है, ऐसे लाइन खींच दूंगा, ऐसे नहीं तो मैं ऐसे खींच देता हूँ। ठीक है, आपको लाइन खींच देनी है ऐसे, ये यहाँ पे खींच दी मैंने एक। ठीक है, तो हमारा जो एक ये वाला अर्धवृत्त हो गया, एक ये वाला आधे आधे हो गए, ये भी आधा होगा, क्या हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, आधा आधा वृत्त हो गया, और ये भी हमारा क्या हो गया, आधा हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया अर्धवृत्त क्या होता है। आगे देखते हैं, आगे त्रिज्याखंड किसे कहते हैं दोस्तों? त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड देखिएगा, दो त्रिज्याओं द्वारा किसी वृत्त के अलग किए गए भाग को त्रिज्याखंड कहते हैं। दो त्रिज्याओं द्वारा, यानी कि एक मिड पॉइंट हमारा, ये मान लीजिए ये हमारा मिड पॉइंट है, एक त्रिज्या ये वाली और एक त्रिज्या ये वाली हमने ली। ठीक है, वृत्त के अलग किए गए भाग को त्रिज्याखंड कहते हैं। अब ये एक हमने रेखा खींच दी, ये वाला और ये वाला दोनों अलग हो गई। ठीक है, तो हमारा ये क्या होगा, त्रिज्याखंड होगा, ये वाला त्रिज्याखंड हो गया, त्रिज्याखंड। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा क्या, सर्कल भी कहते हैं वृत्त को। ठीक है, तो इसमें आपको इस वीडियो में आपको पता चल गया है वृत्त, त्रिज्याखंड, अर्धवृत्त और व्यास और त्रिज्या क्या होती है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब दोस्तों हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए दोस्तों।